ओम शांति। 14 मार्च 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। शिव बाबा कहते हैं, सारी सृष्टि एक ड्रामा है और हम सब आत्माएं उसमें एक्टर्स हैं। इस ड्रामा में परमपिता परमात्मा शिव का पाठ सबसे अनोखा है। वह केवल संगम युग पर आते हैं और पतित आत्माओं को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। यह पाठ कोई भी आत्मा नहीं कर सकती है। सन्यासी लोग ब्रह्मा तत्व से योग लगाना सिखलाते हैं, जो वास्तव में रहने का स्थान है, इसलिए वह योग जिस्मानी योग कहलाता है। लेकिन तुम बच्चे सुप्रीम रूह शिव बाबा के साथ योग लगाते हो, इसलिए वह सच्चा रूहानी योग है। ओम शांति का अर्थ है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति आत्मा का स्वधर्म है। यह शरीर कर्म करने का साधन है। जब आत्मा अपनी पहचान में रहती है तो देह अभिमान खत्म होने लगता है और मन में शांति रहती है। नेक्स्ट पॉइंट। परमात्मा ही सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज है। जैसे बीज को पूरे वृक्ष का ज्ञान होता है, वैसे ही बाप को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। वही यह ज्ञान बच्चों को समझाते हैं। नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाप बताते हैं कि वास्तव में तुम हिंदू धर्म के नहीं हो, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। तुमको ही 84 जन्म लिए हैं। पहले देवता बने, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए और फिर ब्राह्मण बनकर देवता बनने की तैयारी कर रहे हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार में आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर हैं, जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। मीठे बच्चे, एक शिव बाबा ही नंबर 1 एक्टर हैं, जो पतितों को पावन बनाते हैं। शिव बाबा ही पतित को पावन बनाते हैं और कोई देहधारी किसी को भी पतित से पावन नहीं बना सकते, न कि कोई गंगा जल। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। बाबा का कितना कर्तव्य है, कितना पालना देते हैं हमें। बाप टीचर सदगुरु बनकर हमें पालना भी देते हैं। स्वयं शिव भगवान का जैसा एक्ट और कोई यह एक्ट नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है शिव बाबा का। प्रश्न, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, सन्यासी ब्रह्मा तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व तो सुप्रीम नहीं कहा जाता है। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। गीत तो प्यार का सागर है। अच्छा, ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं कि ओम शांति का अर्थ अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम शांति, कोई कहते हैं ओम माना भगवान, कोई कहते हैं ओम अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं। यह आत्मा कहती ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं हूँ शांत स्वरूप। यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने कारण, बीज रूप होने कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वह बीज तो जड़ है, तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है। इसके आदि मध्य अंत को तुम ही
तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझाना आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। यह जो नाटक है जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन एक्टर बन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय का ही है। सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाप कहते हैं कि इन 5 विकारों के होने कारण ही शकल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। बच्चे को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते हैं और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पतित पावन कौन है जिसको बुलाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, यह भी नहीं जानते हैं। हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा यह चोला लेकर पाठ बजाती है। आत्मा परमधाम से आती है, आत्मा पाठ बजाती है। भारत से ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी है कि रावण का लंका पार राज्य था। बाप बेहद में ले जाते हैं। हे बच्चों, यह सारी सृष्टि बेहद का टापू है। बाप तो हद की लंका है। यह बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। बाप कहते हैं बाबा, राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं बच्चे, वह तो यहाँ था ना, जैसे जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिकलदे लाडले बच्चे, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वह सतगुरु का राज्य किसने दिया? जरूर हेवनली गॉड फादर ही यह वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों के और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब पराय लोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए। ब्राह्मण देवताएं क्षत्रिय वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। देवता वर्ण में जाने के लिए गाते भी हैं ब्राह्मण देवताएं नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। यह है ही भारत का प्राचीन युग। पहले पहले जो राजयुग था, जिनका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया था? यह भारतवासी भूल गए हैं। बाबा समझाते हैं कि बच्चे, योग तो मैंने सिखलाया था, यह है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्मा से योग लगाओ, वह ब्रह्मा से योग लगाओ, वह तो रंग हो जाता है। ब्रह्मा तत्व रहने का स्थान है तन, तो वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, शरीर को याद नहीं करना है। शरीर को याद करने से और नीचे गिरते आए हैं। तुम भी भूल गए हो, तुम अपने धर्मों को भूल गए हो। यह भी ड्रामा में नूद है। विलायत में योग था नहीं, हठयोग और राजयोग यहाँ ही है। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके, सिखाई वह जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपीचंद्र राजा का मिसाल है ना। राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उनकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छोड़ने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखला सकते हैं? इस समय सारा झाड़ यह
सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी वृद्धि संप्रदान है। इसमें कोई सार नहीं है, इसका जरूर विनाश होगा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं। यह विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वह है हठ योग, ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रकार के हठ योग है। यह है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वह सब है जिस्मानी मनुष्य को सिखलाने वाले हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखलाता हूँ और कोई कदाचित सिखला न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखलाते हैं कि मामे कम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कब ऐसे कह न सके। बाबा आत्माओं को समझाते हैं, यह नई बात है। बाप तुमको अब देह अभिमानी बना रहे। बाप को देह है नहीं, इनके तन में आते हैं, इनका नाम बदल देते हैं क्योंकि मर्जीवा बना है। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर्जीवा बने। गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग में ले लिया तो तुम्हारा भी मर्जीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लिए थे, फिर जो आश्चर्यवंत सुनंती कथनती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दे और फिर भाग जाते हैं तो फालतू हो जाता है। पहले आने वाले के जो नाम रखे हैं वह बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं। उनका रजो जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे, फिर बाप को फारगति दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान कृष्ण की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग किनारा बाप ने ही आकर सिखाया था। भारत का योग शिव बाबा ही आकर सिखलाया था। बाप राजयोग, बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम पावन सतप्रधान पवित्र बनेंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। यह दादा भी मनुष्य है, यह कहता है कि मैं किसी की सद्गति नहीं कर सकता। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सद्गति भी याद से होगी। बाप कहते हैं, बच्चे हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एजेड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई। जो पहले देवी देवता 84 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुँचे। यह योग कल्प कल्प तुमको सिखलाना पड़ता है। तुम जानते हो उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते हैं, कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं। यहाँ क्या सिखलाते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं, जरूर कुछ होगा। तो जाकर उन्होंने पूछे तो सही, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है पूछना चाहिए ना, परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं। यह भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वह फेल हो जाते हैं। राम सीता, फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन सके। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था, सब थोड़े ही पढ़ सकते थे।
कोटों में कोई निकलते हैं, कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं सिरमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता हो फॉलो करते हैं वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डायनेस्टी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकेंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हप की, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। वहाँ की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब खानियाँ भरतू हो जाती है। अब तो हर चीज़ की खानियाँ खाली होती जाती है, फिर चक्र रिपीट होता होगा तो फिर सब खानियाँ भरतू हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो, फिर आधा कल्प बाद यह रावण आएगा, फिर तुम राजाई गवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो। हमने तुमको हीरे जैसे बनाया, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया। समझते नहीं कि यह रावण कब आया, यह क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं कि यह रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद यह रावण राज्य शुरू होता है। भिखारी बनने कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते हैं। सबसे अधिक गरीब भी तुम बनते हो। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब तो राजाई कर सके। तुमको तो पहले राजाई मिलती है। यह तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझे बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देह अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच सन्यासी। ब्रह्मा से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते हैं। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तम प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर सभी को तम सत प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पारधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंच हो जो राज्य लेते हो फिर गंवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता है, वह राज्य लेते हैं बहुबल से। बाबा ने समझाया है, जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। जो सिखाते हैं वह सब अयथार्थ योग्य है, वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। अभी तो अंत है, सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है फिर दुख देखना है। यह सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है, हाथ काटे डील यार्डे, काम करते रहो, बाकी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे। तुम आत्मा आशिक हो एक मासूक की, अभी वह मासूक आया हुआ है। अभी सभी आत्माएं सजनियों को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनियों है। कहता है मैं सबको ले जाऊंगा। शिव बाबा कहते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भलगृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। ही आत्मा तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो, यदि यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं, बाप को याद करने से स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। यह तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार ही नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार
हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, सच्चे सच्चे आशिक बन हाथों से काम करते हुए बुद्धि से बाप मासूक शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नसीन बनने के लिए स्वयं भगवान के दिल जीतने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है। शिव बाबा के दिल में चढ़े रहना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है, वही दिल पर चढ़ेंगे। आज बाबा ने वरदान दिया है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नसीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूसरे से ही चमकता हुआ नजर आता है। सब आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजय बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती है। निश्चिंत रहते हैं, लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वहाँ ड्रामा वहाँ, अगर ड्रामा में भी निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।